हेलो एवरीवन। आज की हमारी टॉपिक है एसएसबी एससी सिग्नल जनरेशन। आज हम देखेंगे कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल को कैसे जनरेट करते हैं, यानी एसएसबी एससी सिग्नल को जनरेट करने वाले कौन कौन से सिस्टम्स या मेथड्स होते हैं। तो एसएसबी एससी सिग्नल को जनरेट करने के लिए जनरली 3 मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है: बाई फिल्टर मेथड, फेज कैंसिलेशन मेथड और बाई द थर्ड मेथड। एसएसबी एससी सिग्नल को जनरेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं: फिल्टर मेथड, फेज कैंसिलेशन मेथड और द थर्ड मेथड। तो आज हम बात करेंगे फिल्टर मेथड और फेज कैंसिलेशन मेथड के बारे में कि किस प्रकार इन दोनों मेथड या इन दोनों प्रोसीजर के द्वारा हम एसएसबी एससी सिग्नल को जनरेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एसएसबी एससी सिग्नल में अब कैरियर और कोई एक साइड बैंड नहीं होता है, यानी कि इस सिग्नल में केवल एक ही बैंड होता है, जिसकी वजह से यह सिग्नल काफ़ी कम पावर लेती है ऑपरेट करने में। और इस सिग्नल के लिए बैंडविड्थ भी काफ़ी लो होती है, यानी इस सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी लो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए देखते हैं कि एसएसबी एससी सिग्नल को जनरेट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं। तो पहला मेथड है फिल्टर मेथड, यानी कि बाई फिल्टर मेथड। यानी फिल्टर मेथड के द्वारा देखेंगे किस प्रकार एसएसबी एससी सिग्नल को जनरेट किया जाता है। फिल्टर मेथड में बेसिकली हमें किसी शार्प कैरेक्टरिस्टिक्स के एक फ़िल्टर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक बैलेंस्ड फ़िल्टर लगा हुआ है। ये पूरी एक ब्लॉक डायग्राम है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम है एसएसबी एससी सिग्नल को जनरेट करने के लिए। इस प्रकार के सिस्टम या मेथड में हमें एक फ़िल्टर की आवश्यकता होती है। इस फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी शार्प होनी चाहिए, यानी इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी काफ़ी शार्प होनी चाहिए। इसमें एक बैलेंस मॉड्यूलेटर है और एक लोकल ऑसिलेटर लगा हुआ है। इसमें हम जानते हैं कि बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के द्वारा डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट की जाती है। इस बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर को लोकल ऑसिलेटर के द्वारा एक सिग्नल दी जाती है। लोकल ऑसिलेटर जो होता है जनरली कैरियर सिग्नल को जनरेट करता है। तो यहाँ पे कैरियर सिग्नल के रूप में एक लोकल ऑसिलेटर लगा हुआ है। यह लोकल ऑसिलेटर बैलेंस मॉड्यूलेटर को एक कैरियर सिग्नल सीटी देगा। फॉर एग्जांपल हमने सीटी लिया हुआ है AC cos 2πfct। ये सिग्नल यहाँ पर जाएगी और इसी बैलेंस मॉड्यूलेटर को एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देंगे, जिसके द्वारा हमें एसएसबी एससी सिग्नल को जनरेट करना है। तो इसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्प्टी देते हैं और एक कैरियर सिग्नल लोकल ऑसिलेटर के द्वारा देते हैं। तो बैलेंस मॉड्यूलेटर को मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल मिलने की वजह से यह बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर जो होता है वो डीएसबी एससी सिग्नल को जनरेट करता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था किस प्रकार जो है बैलेंस मॉड्यूलेटर डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करता है। तो इस प्रकार बैलेंस मॉड्यूलेटर के द्वारा जो सिग्नल प्राप्त होती है यहाँ पर एसटी सिग्नल, वह डीएसबी एससी सिग्नल होती है, यानी कि उसमें 2 साइड बैंड्स होते हैं और हमें जनरेट करना है सिंगल साइड बैंड। तो इसलिए यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाएंगे, बैलेंस्ड फ़िल्टर। यहाँ पर फ़िल्टर उस रेंज का लगाएंगे जिस तरह की सिग्नल की हमें आवश्यकता है। हम जानते हैं कि बैलेंस मॉड्यूलेटर के द्वारा जो सिग्नल प्राप्त होती है वह डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होती है, यानी कि उसमें 2 साइड बैंड्स होते हैं और हमें अगर जिस बैंड की आवश्यकता होती है दोनों में से किसी एक बैंड को क्लिप करना पड़ेगा एसएसबी सिग्नल के लिए। तो जिस बैंड की हमें आवश्यकता नहीं होगी उस बैंड के को रिजेक्ट करने वाले फ़िल्टर यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल डीएसबी एससी में अगर हमें अपर साइड बैंड केवल चाहिए तो यहाँ पर लोअर साइड बैंड के लिए एक फ़िल्टर लगा देंगे, ताकि लोअर साइड बैंड की फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को यह फ़िल्टर जो है रिमूव कर दे और केवल अपर बैंड ही मिले। या फिर अगर हमें अपर साइड बैंड चाहिए, लोअर साइड बैंड चाहिए, तो अपर साइड बैंड को रिजेक्ट करने वाले यहाँ पर फ़िल्टर लगा देंगे, ताकि अपर साइड बैंड के सिग्नल की फ्रिक्वेंसी या सिग्नल रिमूव्ड हो जाए और केवल लोअर साइड बैंड ही प्राप्त हो। तो इस प्रकार बैलेंस मॉड्यूलेटर के द्वारा जो डबल साइड बैंड सिग्नल जनरेट होगी उसमें से एक बैंड को रिमूव करने वाले फ़िल्टर का यूज करेंगे, उसी बैंड को रिमूव करने वाले फ़िल्टर इस्तेमाल करेंगे जिसको हमें हटाना है। तो इस फिल्टर के द्वारा जो सिग्नल जो रिमूव होने के बाद जो सिग्नल प्राप्त होगी वह एक ही बैंड की होगी, वो यानी कि उसमें केवल एक ही बैंड होगा और वह सिग्नल कहलाएगी एसएसबी एससी सप्रेस्ड कैरियर, यानी कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। इसमें केवल एक ही बैंड होगा और इसमें कैरियर भी नहीं होगा। तो इस प्रकार यह फिल्टर बाई फिल्टर मेथड के द्वारा एसएसबी एससी सिग्नल जनरेट की जा सकती है। फेज शिफ्ट मेथड। एसएसबी एससी सिग्नल को जनरेट करने के लिए फेज शिफ्ट मेथड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे जनरली फेज कैंसिलेशन मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के द्वारा भी एसएसबी एससी सिग्नल जनरेट की जा सकती है।
यहाँ पर एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है फेज शिफ्ट मेथड के द्वारा सिग्नल को जनरेट करने के लिए। इसमें दो बैलेंस मोटर की आवश्यकता होती है, बैलेंस मोटर ए और बैलेंस मोटर बी। इसमें कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए एक ऑसिलेटर लगा हुआ है। इसमें कैरियर सिग्नल के फेज को 90 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए एक फेज शिफ्टर लगा हुआ है, 90 डिग्री रेडियो फ्रिक्वेंसी फेज शिफ्टर। रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर इसलिए फेज शिफ्टर है क्योंकि कैरियर सिग्नल जो ऑसिलेटर से जनरेट होगी उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, यानी कि रेडियो कैरियर सिग्नल को जनरली हम रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल कहते हैं। और मैसेज सिग्नल यानी मॉनिटरिंग सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है या मॉनिटरिंग सिग्नल जो होती है उसे हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल कहते हैं, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है और कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हाई होती है। तो कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होती है उसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए 90 डिग्री का फेज शिफ्टर लगा हुआ है। उसी प्रकार मॉनिटरिंग सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल के फेज को भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए एक फेज शिफ्टर लगा हुआ है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी फेज शिफ्टर। ऑडियो फ्रिक्वेंसी इसलिए क्योंकि ऑडियो सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के का फेज को जो है चेंज करने के लिए लगा हुआ है। तो इसमें दो मॉनिटर जो होते हैं, बैलेंस मॉनिटर है बैलेंस मॉनिटर बी। इसमें सबसे पहले बैलेंस मॉनिटर ए को देखते हैं। बैलेंस मॉनिटर ए को में मॉनिटरिंग सिग्नल एमटी डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारे मॉनिटरिंग सिग्नल है। फॉर एग्जांपल यदि मॉनिटरिंग सिग्नल एमटी जो है AM cos 2π FCT FMT है तो इस सिग्नल को डायरेक्ट इसको प्रोवाइड की जाती है। और इस बैलेंस मॉनिटर को एक ऑसिलेटर के द्वारा कैरियर सिग्नल जनरेट करके, यानी कि जैसे कैरियर सिग्नल CT AC cos 2π FCT जो है उसको इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार बैलेंस मॉनिटर ए को जो सिग्नल जो दोनों मिलती है, कैरियर सिग्नल और एक मैसेज सिग्नल, इन दोनों सिग्नल के अनुसार ये बैलेंस मॉनिटर जो है एक DSB SC सिग्नल जनरेट करता है, जिसे S1T यानी एक सिग्नल जनरेट करेगा जो कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होगी, DSB SC होगी। उसी प्रकार जो बैलेंस मॉनिटर बी होता है, इस बैलेंस मॉनिटर बी को जो है मॉनिटरिंग सिग्नल यानी मैसेज सिग्नल जो मिल रही है वह मैसेज सिग्नल का 90 डिग्री फेज शिफ्ट होने के बाद मिल रही है। जैसे कि अगर मॉनिटरिंग सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल अगर AM cos 2π FMT है तो इस AM cos 2π FMT का फेज अगर 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया जाए तो cos का 90 डिग्री फेज शिफ्ट करने पर साइन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो मॉनिटरिंग सिग्नल मिलेगी बैलेंस मोटर बी को इसके माध्यम से फेज शिफ्टर के माध्यम से, वह AM cos 2π FMT ना होकर के AM sin 2π FMT हो जाएगी। तो इस प्रकार बैलेंस मोटर को एक मैसेज सिग्नल मिल रही है AM sin 2π FMT, और इसके साथ साथ यहाँ पर कैरियर सिग्नल जो AC cos 2π FCT जो निकल रही है ऑसिलेटर से, वह कैरियर उस कैरियर का भी फेज 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होकर ही बैलेंस मोटर को मिल रहा है। तो इस प्रकार बैलेंस मोटर को जो कैरियर मिलेगा वह AC cos 2π FCT न मिल करके AC sin 2π FCT मिलेगा। तो कुल मिलाकर बैलेंस मोटर बी को जो सिग्नल मिल रही है वो मैसेज सिग्नल भी साइन के फॉर्म में है और कैरियर सिग्नल भी साइन के फॉर्म में होगी। तो इस प्रकार यह बैलेंस मोटर इन दोनों सिग्नल के अनुसार एक DSB SC सिग्नल जनरेट करेगा, जो कि सिग्नल S2T के नाम से जानी जा रही है। उसके बाद इस सिग्नल को यहाँ पर एडर और या सब्ट्रैक्टर यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम रिक्वायर्ड SSB SC सिग्नल प्राप्त कर लेते हैं। अगर S1T और S2T को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड किया जाए, तो भी SSB SC सिग्नल मिलेगी, उसमें इसका लोअर बैंड होगा। और यदि इस दोनों सिग्नल को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो भी हमें SSB सिग्नल मिलेगी जिसमें अपर साइड बैंड होगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार एक्सप्रेशन के द्वारा इस पूरे प्रोसीजर को हम समझते हैं। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि बैलेंस मोटर ए को जो सिग्नल मिल रही है वह जो प्राप्त हो रही है सिग्नल बैलेंस मोटर ए से वो S1T है, जो कि जिसमें दोनों सिग्नल कॉस के फॉर्म में है, मैसेज भी और कैरियर भी। जबकि बैलेंस मोटर को जो सिग्नल मिल रही है मैसेज और कैरियर, इसमें दोनों सिग्नल जो है साइन के फॉर्म में है। और इसे जो प्राप्त सिग्नल हो रही है वो S2T के नाम से है, जो कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार जो है एक्सप्रेशन के माध्यम से इसे हम और डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि मैसेज सिग्नल MT AM cos 2π FMT हो, सॉरी यहाँ पर FMT होगा, AM cos 2π FMT हो और कैरियर सिग्नल CT जो है AC cos 2π FCT हो, तो बैलेंस मोटर ए को जो सिग्नल मिलेगी वो दोनों कॉस के फॉर्म में होगी। तो इस प्रकार यह बैलेंस मोटर जो सिग्नल जनरेट करेगा S1T के फॉर्म में, वह डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होगी, DSB सिग्नल होगी।
तो डीएसपी सिग्नल का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो AM AC बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FMT प्लस cos 2 पाई FC माइनस FMT होगा। जबकि बैलेंस मॉडरेटर बी को जो सिग्नल मिलेगी, वह बैलेंस मॉडरेटर बी को जो सिग्नल मिलेगी उसमें मैसेज सिग्नल जो है AM साइन 2 पाई FMT के फॉर्म में होगी, जबकि कैरियर सिग्नल भी AC साइन 2 पाई FCT के फॉर्म में होगी। तो इस प्रकार जो बैलेंस मॉडरेटर बी को जो सिग्नल मिलेगी वह AM AC साइन 2 पाई FCT साइन 2 पाई FMT के फॉर्म में होगी। यहाँ पर यह जो मैसेज सिग्नल है AM साइन 2 पाई FMT मैसेज का पार्ट है, जबकि AC साइन 2 पाई FCT यह कैरियर का पार्ट है। तो इस प्रकार S2T जो सिग्नल प्राप्त होगी वह दोनों के प्रोडक्ट के बराबर प्राप्त होगी, यानी मैसेज सिग्नल इनटू कैरियर सिग्नल। और इसको जब हम फॉर्मूले के अनुसार एक्सटेंड कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 के फॉर्म में, जब साइन सी साइन डी के फॉर्म में जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो AM AC बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FMT माइनस cos 2 पाई FC प्लस FMT होगा। तो इस प्रकार इससे जो सिग्नल प्राप्त होगी इसको आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में एक्सटेंड करने पर जो प्राप्त होगी सिग्नल S2T इस फॉर्म में होगी, जबकि यहाँ पर S1T जो प्राप्त हो रही है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में वो इस फॉर्म में है। अब इन दोनों सिग्नलों को यहाँ पर एडर या सब्ट्रैक्टर को भेजते हैं। यदि इस सिस्टम के द्वारा अगर हम सिग्नल को ऐड कर रहे हैं, यानी कि बाई एडर अगर ऐड करेंगे तो दोनों सिग्नल S1T और S2T जो है ऐड होगी, तो जो सिग्नल प्राप्त होगी यदि वो सिग्नल ST है तो दोनों सिग्नल को ऐड करने पर S1T प्लस S2T, जब दोनों को ऐड करेंगे S1T और S2T को ऐड करेंगे तो इसमें से cos 2 पाई FC प्लस FM वाला पार्ट जो है कट जाएगा, जिसकी वजह से केवल नेगेटिव वाला पार्ट मिलेगा और उसकी वैल्यू जो होगी वो AM AC बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FMT प्लस AM AC बाई 2 इंटू cos FC माइनस FMT होगी। दो बार होने की वजह से इसकी जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो AM AC इंटू cos 2 पाई FC माइनस FM होगी, जो कि यह लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें केवल एक ही कंपोनेंट है FC माइनस FM जो कि लोअर बैंड को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो सिग्नल प्राप्त हो रही है बाई एडर यानी ऐड करने पर वो सिग्नल लोअर साइड बैंड है, यानी कि SSB सिग्नल ही है, इसमें केवल एक ही बैंड है वो लोअर साइड बैंड का है। और यदि इस सिस्टम के सब्सट्रैक्टर के द्वारा अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी S1T को S2T से अगर क्लिप माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर S1T को S2T से माइनस करेंगे तो जो सिग्नल जो प्राप्त होगी यदि वह ST है तो इसमें से नेगेटिव वाली वैल्यू यानी कि लोअर बैंड यानी कि cos 2 पाई FC माइनस FMT वाला पार्ट जो है कट जाएगा और केवल पॉजिटिव वाला पार्ट बचेगा। तो इस प्रकार फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा AM AC इंटू cos 2 पाई FC प्लस FMT के फॉर्म में होगा और यह सिग्नल रिप्रेजेंट करेगा अपर साइड बैंड को। तो इस प्रकार इन दोनों सिग्नलों को सब्सट्रैक्ट करने पर जो सिग्नल फाइनली प्राप्त होगी उसमें केवल एक ही बैंड है और इस सिग्नल कहलाएगी SSB सिग्नल। या इन दोनों सिग्नलों को आपस में ऐड करेंगे तो भी एक ही सिग्नल प्राप्त होगी जिसमें कि केवल एक ही बैंड है लोअर साइड बैंड। तो इस प्रकार बाई एडर या बाई सब्ट्रैक्टर हमें SSB सिग्नल प्राप्त होगी लोअर बैंड की और अपर बैंड की। तो इस तरह से ये पूरा जो फेस कैंसिलेशन मेथड या फेस शिफ्ट मेथड के द्वारा भी हम SSB ऐसे सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।